हेलो एवरीवन। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो बताने जा रहा हूं डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डेटा क्या होता है। एक्चुअली में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं इसको, कहीं इसको बोलते हैं डाटा। एक्चुअली में डाटा कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड है डेटा। डेटा वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड के डाउटम से लिया गया है। जो ग्रीक का डाउटम वर्ड है वहां से एक डेटा वर्ड आया है। डेटा का मतलब पहले होता क्या है? डेटा का मतलब पहले जान लीजिए क्या है। डेटा का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जहां पर इकट्ठा हो वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। जैसे सिंपल सी बात है, आपका रजिस्टर देख लीजिए। आपके रजिस्टर में बहुत सारी डिटेल लिखी है। आपके घर की डायरी हो गई, उसमें आपका नंबर भी लिखा है, किसी का कॉन्टेक्ट भी लिखा है, एड्रेस भी लिखा है। तो वो क्या है? वो है डेटा। क्यों? वहां पे बहुत सारी क्या है? इंफॉर्मेशन इकट्ठा है। अब लोग कहेंगे सर जी आपने डेटा तो बता दिया, इंफॉर्मेशन तो बताया नहीं क्या होता है। आइए बताते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा एक सर्वे है, मैंने बहुत लोगों से पूछा है। लोग इसकी हिंदी तो जानते हैं सूचना, लेकिन सूचना कहते किसको ये नहीं बता पाएंगे। सूचना क्या होती भाई? सूचना क्या कहते हैं? सूचना है क्या? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन होती क्या, इसको बहुत आसानी से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम घर जाता है। ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है कि जो राम भाई साहब हैं ये घर जा रहे हैं अपने, इनको जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन साफ साफ पता चल रही है राम घर जाता है। अगर किसी सीधी नाथ से पूछे राम क्या कर रहा है तो आपको पता है राम की इंफॉर्मेशन कि राम घर जाता है। ठीक। अब इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, जरा उसको भी एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा आम, हाथी, पानी, बादल, रोता है। सोच रहे होगा सर जी क्या लिखा है? आम, हाथी, पानी, बादल, रोता है। ये क्या है भाई? इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इससे हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। फिर तो बात वहीं आ गई, सर जी आप इंफॉर्मेशन ही बता रहे हैं और इंफॉर्मेशन मिल भी नहीं रही। अब मैं आपको बताता हूं इंफॉर्मेशन क्या होती है। द मीनिंगफुल डेटा आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा डेटा जिसका मतलब निकलता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। राम घर जाता है, इसका मतलब निकल रहा है भाई। क्या मतलब निकल रहा है? कि राम घर जा रहा है। लेकिन आम, हाथी, पानी, बादल, रोता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसका मतलब ये क्या है? ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे क्या होता है। क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों का पहला चैप्टर भी है, तो पहले चैप्टर को ध्यान में रख के इसलिए स्टार्ट भी किया गया है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। अब कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से? एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन वर्ड आया वो आया कम्युनिटी से। कम्युनिटी कैसे? सिंपल सी बात है, अगर आपको बात करनी है तो आप अपनी कम्युनिटी में बात करेंगे। कम्युनिटी का मतलब जो आपकी लैंग्वेज को समझ सके। सिंपल सी बात यही है। सपोज आप रसिया चले जाए, आपको हिंदी या इंग्लिश आती है, सपोज सामने वाले को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी कम्युनिटी के नहीं है। आपको जो कम्युनिकेशन करना है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो उसको करेंगे कैसे? और कम्युनिकेशन होता क्या है? डेटा कम्युनिकेशन। डेटा का मतलब जो आपका डेटा है, जो आपका क्या कहते हैं रिकॉर्ड है। कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। मतलब सपोज मैं क्या हूं, आपको डेटा दे रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको डेटा दे रहा हूं। इसका मतलब हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हमारा माध्यम क्या है? यूट्यूब है, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं आप डेटा कम्युनिकेशन के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के जो मेजर कंपोनेंट है वो 3 मेजर कंपोनेंट है। सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर।
सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। अब सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर क्या है? सपोज आपने किसी से बात की तो आप क्या है? आप सेंडर है। अगले जिससे बात हो रही है वो क्या है? वो रिसीवर है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को सुन रहा है। फिर मीडियम क्या है भाई साहब? मीडियम क्या है? मीडियम है वॉइस। क्यों? वॉइस के थ्रू तो आपकी आवाज जा रही है। वैसे ही अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? आई एम द सेंडर। और आप पढ़ रहे हो, आप क्या हो? यू आर द रिसीवर। और मीडियम क्या है भाई? आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ये सारी क्या है? मीडियम है। अब इनमें भी एक चीज और होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो है क्रिकेट। ये मेरा भी एक सर्वे है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंडिया में लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है। आइए क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट सभी ने देखा होगा, नहीं आप लोगों ने तो खेला भी होगा, तो जो नहीं भी खेले होंगे थोड़ा बहुत क्रिकेट तो जानते हैं। और क्रिकेट किसको पसंद नहीं? क्रिकेट सभी को पसंद है। आइए देखते हैं। ये आपकी पिच दिख रही है, 3 स्टंप लगे हुए हैं। यहां भी क्या होता है? आपका एक बैट्समैन होता है और यहां पे बॉलर होता है। तो जो बैट्समैन होता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है। क्यों? बॉलर जब उसको बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है? इसको रिसीव करता है। तो बॉलर क्या है? एक सेंडर है और एक बैट्समैन क्या है? एक रिसीवर है। और मीडियम क्या है यहां पर? यहां पर वो मीडियम है, वो फोर्स जिस फोर्स से बॉल को पहुंचाया जा रहा है रिसीवर तक। सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास और वो बॉल क्या है? बॉल आपका डेटा है। सपोज मैंने डेटा लिया, मतलब बॉल लिया और मुझे रिसीवर तक पहुंचानी है। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉल नहीं पहुंचेगी, आप भी जान रहे हो। तो वही आपको करना है, बिना मीडियम के रिसीवर तक डेटा पहुंचना ही संभव नहीं है। इसका मतलब सेंडर, मीडियम, रिसीवर, जब तक तीनों कंपोनेंट नहीं होंगे, क्या नहीं होगा? डेटा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। डेटा कम्युनिकेशन के लिए सेंडर, मीडियम, रिसीवर का होना जरूरी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको ध्यान देने वाली चीज, आप कहेंगे सर क्रिकेट का आपने एग्जांपल दिया, बॉलर सेंडर बता दिया आपने, ठीक है। बैट्समैन रिसीवर बता दिया, बिल्कुल ठीक है। बॉल को डेटा बता दिया, बिल्कुल ठीक है। फोर्स को मीडियम बता दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर तो सर हर बॉल बैट्समैन तक पहुंचनी चाहिए, फिर कोई कोई बॉल वाइड क्यों हो जाती है? फोर्स तो उसमें भी लग रहा है, डेटा भी उसमें है, सेंडर भी उसमें है, रिसीवर भी उसमें है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। जैसे आप कभी किसी के पास जब फोन मिलाते हैं, जैसे हमने सपोज किसी के पास फोन मिलाया, हमने कहा हेलो भाई साहब, आपने कहा सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आपका तो बैलेंस पड़ रहा है, आप भी हो, सेंडर भी हो, रिसीवर भी है, मीडियम भी है, आवाज ही नहीं जा रही। इसका मतलब कोई ना कोई पेच और है इसमें। और वो पेच क्या है? वो बहुत अच्छा पेच है, आपको समझना होगा। छोटा सा नाम है, बड़ा काम है। वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रोटोकॉल कोई ऐसी चीज नहीं है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है, एक रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स के तहत ही डेटा आपका ट्रांसफर होता है। सिंपल सी बात है। आप सड़क पे किस तरफ चलते हो? आप भी जानते हो कि सड़क पे एक नियम बना दिया गया कि सड़क पे बाईं ओर चलना है या दाहिनी ओर चलना है। जो भी एक नियम बना है आप उसी तरफ चल रहे हैं ना। अगर आप रॉन्ग साइड जाएंगे तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। क्यों? रीजन यही है कि अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप जो आपकी मंजिल थी वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। मगर इसका मतलब आपका कम्युनिकेट नहीं हो प्रोटोकॉल की। अब आपको करना क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल ही यही है कि इसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। सेंडर क्या होता है? मैसेज का ऑर्गेनाइजर होता है, जो मैसेज को पैदा करता है कि मैसेज है क्या। मीडियम हेल्प करता है कहां तक? रिसीवर तक पहुंचाने। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आशीष सर जी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, हम आपको फिर समझाएंगे। एक बार फिर से आप पूरा वीडियो देख लीजिए। नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप फिर से समझा दीजिए।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपकी वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट करते हैं। तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट।